नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में शत्रु कहाँ से देखें। आपकी बहुत से लोग जो कि जानते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, जिन्होंने पढ़ा है और बिगिनर है कि 6, 8, 12 भाव कुंडली के शत्रुओं का भाव है, किंतु कैसे पहचाने कि वह कौन से शत्रु हैं जो हमें नुकसान दे सकते हैं या जिन्हें हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आज हमारा कुंडली का जो विषय रहेगा वह हमारे शत्रु कौन से हैं, जाने पहचाने हैं, कार्य में परेशानी देने वाले हैं या छिपे हुए शत्रु। तो आज जानते हैं शत्रु कहाँ से, राशि, भाव और ग्रहों के। काल पुरुष कुंडली अनुसार शत्रुता का भाव छठा, 8वां और 12वां भाव है और ग्रह पापी ग्रह है जिनमें शनि, राहु और मंगल पाप ग्रहों का संबंध हो। 6, 8, 12 भाव और 6, 8, 12 राशियां काल पुरुष की, यह भी जिस भाव में जाती हैं कुछ ना कुछ अड़चन अवश्य देती है। छठा भाव जो हमारा रोग रिपु ऋण का भाव कहा जाता है, रोग, बीमारी, रिपु यानी शत्रु, जो कहा गया है पराश्री में सब जगह शत्रु का भाव छठा भाव है और यह है ऋण, कर्जे। तो ये जो शत्रु होते हैं ये हमारे कंपटीटर भी होते हैं, स्वयं के कंपटीटर। छठा भाव वह शत्रु के रूप में आपको बीमारी भी देता है, कर्जा भी देता है और कार्यों में अड़चन पैदा भी कर सकता है। किंतु ये शत्रु वह शत्रु हैं जिनसे आप निजात पा सकते हैं। ये वो शत्रु नहीं है जो जीवन भर परेशानी दे, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है। आप कंपटीशन में आते हैं तो शत्रु टांग खींचता है, बीमारी आती है तो वो रोग भी एक शत्रु के रूप में आपकी शरीर को कमजोर करता है, अंदर से खाता है, किंतु आप अपनी इलाज के द्वारा, अपनी विल पावर के द्वारा उस रोग को खत्म कर सकते हैं। यानी इस शत्रु को आप अपने जीवन से निकाल सकते हैं। ऋण, ऋण अगर यहाँ पे आपके ऊपर कर्जा चढ़ता है तो वह भी सबसे बड़ा शत्रु है। अगर व्यक्ति एक बार कर्जे में फंस जाए तो उससे उसका निकलना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे पाप ग्रह अगर बैठे हों तो वह आपको शत्रु से लड़ने में मदद करते, चाहे वह मंगल हो, चाहे वह शनि हो, चाहे वह राहु हो। मंगल आपको कभी हारने नहीं देता, कंपटीशन में हमेशा आगे रखता है, तो व्यक्ति ऐसे शत्रुओं से जीत सकता है। शनि यदि यहाँ बली हो, स्वराशि हो, तो व्यक्ति को संघर्ष लाइफ में शत्रुता के रूप में मिलता है, रोग भी शत्रुता के रूप में मिलता है, कर्जा भी लेना पड़ सकता है। लेकिन वह शनि आपको संघर्ष देकर लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और उन शत्रुओं से मुकाबला करने की शक्ति देता है, ताकत देता है। उसी प्रकार राहु, राहु यहाँ किसी भी कार्य में आपको कंफ्यूजन ज्यादा देता है, मेंटली रूप से, मानसिक रूप से परेशान करके जो भी आपके आगे शत्रु रूप में आते हैं, शत्रु रूप में बीमारी हो, कर्जा हो या कंपटीशन हो, उसमें ये राहु आप में भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होगा, पता नहीं कर्जा उतरेगा नहीं उतरेगा, मेरा जो सामने कंपटीटर है, जो आपके लिए शत्रु रूप में आया है,
मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा, ये भी परेशानी राहु ऐसे रूप में देता है कि व्यक्ति को लगता है जैसे किसी ने मेरे ऊपर कुछ किया कराया है, कोई तांत्रिक कार्य कर दिया है जिससे मैं परेशान ज्यादा रह। तो राहु परेशानी अधिक देगा। शुभ ग्रह यदि इस भाव में हो तो आप अपने किसी से भी लड़ेंगे ही नहीं, यानी मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई कंपटीटर नहीं है भी तो मैं उससे नहीं लड़ रहा। जब आप लड़ोगे ही नहीं तो शत्रु कहां से पैदा होंगे। तो यदि शुभ ग्रह इन भावों में हो तो ये शत्रुता नहीं देते या आप उन्हें शत्रु नहीं मानते। ये सांसारिक रूप से आने वाले, आपके कार्य की प्रगति में आने वाले, धन कमाने की, इंटेलिजेंसी की, उसकी प्रगति में आने वाले शत्रु हैं, जो आते भी हैं और चले भी जाते हैं। और वक्त वक्त पर ऐसे शत्रु लाइफ में आते रहते हैं। अष्टम भाव यह वो शत्रु देता है जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं। यानी ऐसे शत्रु, आपका कोई मित्र, अचानक से होने वाला कारण या जो भी हो, आपकी विद्या अविद्या जाने अनजाने आपकी शत्रु बन जाती है और आपको मालूम होता है कि मैं किस कारण से इस भाव से संबंधित परेशानियां ले रहा हूं। तो ये आपको जाने पहचाने शत्रु देता है, जिन्हें आप जानते हैं, आपको कारण पता है, आप उन शत्रुओं को पहचानते हैं। अब आते हैं 12वें भाव पर। तो 12वां भाव यह छिपा हुआ शत्रु देता है। 12वां भाव छिपे हुए शत्रु का भाव है, जिन्हें आप जानते नहीं हैं। ऐसे खर्चे जो शत्रुता के रूप में आते हैं, आपको नहीं पता कितना खर्चा होगा। कई बार ऐसा अचानक से हालात होते हैं जहां आपको पता नहीं कितना खर्चा होगा। वो शत्रु अचानक से, क्योंकि ये भाव आपके रोग रिपुऋण से जोड़ता है, सीधा शत्रु से सप्तम है, जो आपकी लाइफ में आते रहते हैं, जो आपके लिए परेशानी खड़ी करते हैं, कोर्ट कचहरी के रूप में, अस्पताल के रूप में, जहां कितना खर्चा होगा, कब छुटकारा होगा, कौन आगे आके हमारे साथ प्रॉब्लम खड़ी करेगा, ये आपको इस भाव से नहीं पता। तो यह छिपे हुए शत्रु देता है। कुंडली में 6, 8, 12 भाव के स्वामी, यानी आपकी कुंडली में छठे 8वें भाव के स्वामी जहां जिस भाव में जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अवश्य देते हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली के छिपे हुए शत्रु हैं, जाने पहचाने शत्रु हैं, कंपटीशन के रूप में शत्रु। और काल पुरुष की 6, 8, 12 भाव की राशियां, यह भी जिस भाव में जाए उससे संबंधित भाव में बैठे ग्रह आपसे शत्रुता किस लेवल की रखेंगे। यदि 6, 8, 12 भाव की राशियों में मित्र नहीं बैठे हो, मित्र यानी आपके मित्र ग्रह नहीं बैठे हो, शत्रु ग्रह बैठे हो, तो वो अत्यंत शत्रुता निभाते हैं। और काल पुरुष की कन्या राशि के लिए मंगल सबसे बड़ा शत्रु है। मंगल बुध के लिए, और उसी प्रकार काल पुरुष की अष्टम राशि वृश्चिक के लिए बुध बहुत बड़ा शत्रु है। यानी आपके लिए बुद्धि जो है आपकी सबसे बड़ी शत्रु हो जाती है जब उसका संबंध मंगल या मंगल की राशियों से हो जाता है। गुरु के लिए शुक्र सबसे बड़ा शत्रु। गुरु और शुक्र दोनों में संबंध एक शत्रु मानता है, एक उसको न्यूट्रल मानता है, किंतु गुरु शुक्र को अपना मित्र नहीं मानता। तो आगे एक स्टूडेंट्स का चार्ट, व्यूअर्स चार्ट, जो भी कहें, क्योंकि दोनों चार्ट मेरे पास एक ही है,
यह 1945 का बर्थ है। इस कुंडली में हम अभी जो व्याख्या की है उसको समझेंगे। उससे पहले जो मैंने अभी बोला कि क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु यदि इन भावों में बैठे हैं तो शत्रु की बढ़ोतरी करेंगे। मंगल बैठा है, हारने नहीं देगा, पराजय नहीं होने देगा। राहु बैठा है, शत्रु आपको परेशान करने के लिए सब कुछ करेगा, यानी तांत्रिक प्रयोग भी कर सकता है, या ये कहे आपको ऐसा लग सकता है कि आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया गया है। शनि बैठा है तो शत्रु में वृद्धि भी करता है, लेकिन शत्रुओं को मारता भी है, पर वो देरी करता है, वो धीरे चलता है, वो संयम से चलता है। अगर शुभ ग्रह है तो शत्रु कम होंगे, हानि नहीं होगी, और कभी कभी शत्रु से सुलह भी हो जाती है। अब यदि कुंडली का 6, 8, 12 भाव का एनालिसिस करें तो लगन के लिए छठा भाव जहां तुला राशि है, और लगन के लिए अष्टम भाव जहां गुरु की धनु राशि है, 12वें भाव के स्वामी मंगल है। छठा भाव शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु और शुक्र, चंद्रमा बैठे हैं, और गुरु शुक्र के साथ परिवर्तन योग में है, और ये प्रबल विपरीत राजयोग में है, क्योंकि लगन का षष्ठेश अपने से तीसरे में और लगन का अष्टमेश अपने से 11वें में, ये दोनों ही एक दूसरे के लिए विपरीत राजयोग भी दे रहे हैं। ये शुभ ग्रह जो आपको कंपटीशन जितना मर्जी आ जाए, मैं कंपटीशन कर ही नहीं रही, यहाँ पे शत्रु आ जाए तो तुला राशि है, वो भी ऐसे शत्रु में जिन्हें आप जानते हैं, तो मैं उन शत्रुओं से नहीं झगड़ा कर रही जो मेरे जान पहचान वाले हैं, मैं उनसे कंपटीशन नहीं कर रही, क्योंकि यह आपके उन शत्रुओं का भाव है जो जाने पहचाने हैं, वो परिवर्तन में 6 हाउस से आ गए, तो और वो भी शुभ ग्रह का संबंध यहाँ आ गया, तो ये शत्रुओं से अपना कंपटीशन भी नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, सोचना ही नहीं मेरे कंपटीशन में है, तो शत्रु आपका क्या बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं। जब आप शत्रु से लड़ ही नहीं रहे तो वो हथियार डाल देता है। अष्टम भाव, यहाँ पे सूर्य, शुक्र और केतु हैं। शुक्र यहाँ आपको कंपटीशन का भाव यहाँ ले आया, और ये भाव आपको जाके उसमें लाभ दे रहा है यहाँ से। और केतु यहाँ बैठ के, मैंने पहले राहु का जिक्र किया था, लेकिन यहाँ केतु अगर बैठा है तो वह डिटैचमेंट देता है, यानी मैं लड़ाई नहीं करूंगी, जाने पहचाने शत्रु हैं तो मैं उनसे दूरी बना के रखूंगी, मेंटेन करेंगे दूरी को। उस दूरी को बनाने से आप अपने जाने पहचाने शत्रुओं को भी मात दे देते हैं, यानी आपने शत्रुता को दूरी बना के अपने से दूर कर लिया। 12वां भाव मंगल यहाँ का लॉर्ड है, और यहां से वह छोटे भाई बहन मित्रता के भाव में है। यहाँ अगर देखे 12वें भाव का स्वामी मंगल कारक तीसरे भाव का वक्री होकर छोटे भाई बहनों से, यानी ये शत्रुता आपकी छिपी हुई शत्रु है, आपका कोई मित्र छिपा हुआ, नीच का मंगल यहाँ पे छिपे हुए मित्र के रूप में, भाई बहनों के रूप में, या आपके जो करेज है, तीसरा भाव केवल रिलेशन नहीं, आपके करेज के लिए शत्रु हो गया। करेज का कारक मंगल वहां बैठा है, फिर भी वह आपको वो पराक्रम नहीं दे पा रहा जो आपको चाहिए, जबकि वो आपके कंपटीशन के भाव को देख रहा है, मंगल 6 हाउस को देख रहा है, यह भी रोग ऋण का भाव है, किंतु आप इस अनजाने शत्रु से भी क्योंकि करेज नहीं कर रहे, तो आप उनको शत्रु रूप में बने रहना देना चाहते हैं, आप करेज नहीं करते हैं, यही आपकी शत्रुता आपके अपने लिए।
अगर कोई व्यक्ति कोई करेज नहीं करता तो वह शत्रुता ही है, क्योंकि आप बैठे रह जाओगे और बिना कार्य किए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसको मैं और आगे इलेबोरेट आपको कर रही हूं। सेकंड हाउस, आपका परिवार, आपका धन, आपके संस्कार, यहां से छठा सप्तम भाव, यहां से आठवां नवम भाव, और यहां से 12वां लगन है। लगन यानी आप स्वयं अपने छिपे हुए शत्रु हैं। आपका पार्टनर, यह पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, या आपके मित्र, कोई भी जो आपके काम में सहयोग देता है वह आपका पार्टनर है। यहाँ वृश्चिक राशि है तो मैं कहूंगी छिपे हुए शत्रु या छोटे भाई बहन भी आपके पार्टनर के रूप में है, मित्र भी आपके पार्टनर के रूप में है, और इन शत्रुओं से आप कंपटीशन में नहीं आते, इसलिए आप कोई शत्रुता ऐसे पार्टनर से नहीं रखते। यहां पर भी देखें, शुभ ग्रह बुध है जो बुद्धिमत्ता से आपको अपने पार्टनर से शत्रुता नहीं दे रहा, यानी आप कभी भी अपने पार्टनर को कुछ भी गलत नहीं कहोगे या उनकी हर बात मानोगे, जिससे शांति बनी रहे, शत्रुता ना हो। अष्टम भाव छिपा हुआ धर्म है, आपका कुंडली का धर्म का भाव है, और ये आपका जाना पहचाना शत्रु है। तो आप, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा लेकिन मंगल की दृष्टि है, तो आप धर्म के लिए यहाँ प्रयास करते हैं और अपने इस जाने पहचाने शत्रु से पार पाते हैं। यहां से 12वां शुक्र यहाँ का स्वामी और सप्तम में बैठा है। यहां भी अगर आप देखें, धन और परिवार के लिए आप अपने परिवार से दूरी बना लेते हैं या डिटैचमेंट रखते हैं अपने परिवार के धन के लिए। ये छिपा हुआ शत्रु आप स्वयं, लेकिन उससे डिटैचमेंट मिल रही है कुंडली के अष्टम से, तो आप अपने परिवार में शनि राहु है, यह आपको कंफ्यूजन भी देता है, शत्रु भी देता है। सेकंड हाउस के लिए परिवार से कुछ मन मुटाव अवश्य देता है, क्योंकि वहां से 12वां छिपा हुआ शत्रु है, जो किसी को मालूम भी नहीं चलता कि परिवार में किससे मन मुटाव है या किससे आपकी शत्रुता है। थर्ड हाउस के लिए आपका छठा भाव आपका शत्रु जो रोग रिपु ऋण के रूप में आता है, कंपटीशन रूप में आता है। तो यहाँ तीसरा भाव छोटे भाई बहन भी है, आपके भाई बहन, आपकी मेहनत, आपके प्रयास, तो आपके प्रयास ही आपके शत्रु हैं। वो हमने पहले लगन से भी देखा। मंगल यहाँ नीच का बैठा है, आपको प्रयास करने से रोकता है, इसलिए आप अपने शत्रुओं को होते हुए भी अनदेखा कर देती है। या ये कहें, आपके शरीर में अगर कोई रोग है तो आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जिसके कारण से वो शत्रु आप पर उतना असर नहीं डाल पाते, क्योंकि आप उन्हें शत्रु मानते ही नहीं। दवाई लेते रहते हैं, उसका इलाज करते रहते हैं, पर शोर नहीं मचाते। यानी आप अपने ऊपर उस शत्रुओं को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। केतु है तो इस वजह से आप उनसे ज्यादा चिंता में नहीं रहते। तीसरा भाव करेज का जो शत्रु जाना पहचाना वो कर्म है। इस कुंडली में हमने सबसे पहले देखा कि प्रयास तो है ही नहीं। कर्म में नीच का मंगल पराक्रम भाव में और कर्म भाव को देख भी रहा है, यानी मुझे कोई धन कमाने के लिए या किसी भी चीज के लिए प्रयास करना ही नहीं है, उसकी मुझे चिंता ही नहीं करनी, तो ये शत्रु मेरा जाना पहचाना है, मैं उससे पार पा सकती हूँ। और इस कर्म का स्वामी भी तीसरे भाव से 12वीं में शनि और राहु, यानी हिडन है। मैं चाहती हूं काम करना,
परंतु प्रयास नहीं। ये जब चाहती थी कि मैं नौकरी करूं, कुछ कमाऊं, कुछ करूं, लेकिन उसके लिए उतना प्रयास नहीं किया। उसके लिए ये लेजीनेस आ गई या कंफ्यूजन, मैं क्या काम करूं, कहाँ काम करूं। तो ये सीधे सीधे कर्म से पराक्रम, आपका हिडन शत्रु। यदि कर्म और पराक्रम का संबंध हो जाए तो वह शत्रु बढ़ जाते हैं, और शत्रु उसी के बढ़ते हैं जिसका कर्म बली हो जाए, जिसका कर्म अच्छा हो जाए। ये बात समझने की है, बहुत गहरी है। आप यदि अधिक कर्म करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, अधिक यूट्यूब बनाते हैं, तभी आपके हिडन शत्रु आगे आएंगे। जैसे मैं अधिक यूट्यूब अगर डालती हूँ, बनाती हूँ वीडियो, तो मेरे शत्रु बढ़ जाएंगे। ये अच्छी बात है। चतुर्थ से छठा भाव आपका धर्म है। सुख के लिए धर्म आपके कंपटीशन में आ जाता है। आपने सुख को ज्यादा प्रधानता दी या धर्म को, क्योंकि यदि आप पूजा पाठ में लगे रहते हैं, ये धर्म के अतिरिक्त मैं कहूंगी, जैसा कि मुझे श्री वीपी गोयल जी हमें पढ़ाते हुए समझाते हैं, नवम भाव कर्तव्यों का भाव, कर्तव्य। तो यदि आप अपने कर्तव्य सही से निभाते हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं तो कर्तव्य निभाने में आपको पूरी मदद करते हैं। और मंगल जैसे शत्रु ग्रह यहाँ बैठा हो या संबंध बनाए, तो यह आपके धर्म की राह पे चलने में परेशानी खड़ी करते हैं, यानी वो शत्रु रूप में कुछ परेशानियां देते हैं। चौथे से अष्टम भाव आपका एकादश भाव है। सुख के लिए लाभ की इच्छा अधिक होना बढ़ोतरी का भाव है। तो बढ़ोतरी के भाव के लिए चतुर्थ से सुख के लिए यह आपका जाना पहचाना शत्रु है। आपके बड़े भाई, जाना पहचाना आपसे बड़े, या आपके अधिक लाभ की इच्छा, या किसी भी चीज के लिए बढ़ोतरी की इच्छा, क्योंकि ये इच्छाओं का भाव है। इच्छा बढ़ गई तो सुख गया। जब भी किसी चीज की इच्छा, लालसा बढ़ जाती है तो सुख आपका खराब हो जाता है। इसका 12वां आपका तीसरा भाव है, यानी चतुर्थ से 12वां आपके सुख की हानि करता है, और यह हिडन शत्रु है। कब अचानक से घर छोड़ना पड़ जाए, कब घर के सुख का अंत हो जाए और कारण क्या रहे, ये हिडन है। यहाँ पे मंगल है जो हिडन शत्रु बनकर बैठा है। इसी प्रकार मित्रों, आप अपने सभी भावों को देख सकते हैं। पंचम से छठा भाव आपकी इंटेलिजेंसी का छठा भाव दशम है, और 8वां भाव आपका कुंडली का 12वां भाव है। और यहां से सुख, पंचम से आपकी इंटेलिजेंसी का 12वां भाव आपका सुख है। यदि इंटेलिजेंसी का, अपनी इंटेलिजेंसी आपकी बहुत ज्यादा है, अधिक शिक्षा है, संतान अच्छी है, सब कुछ है, तो आपका सुख हिडन शत्रु बन जाता है। आप अपने सुख में कितनी कमी कर पाते हैं, कब उसमें कमी आती है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। छठे से छठा लाभ है, छठे से 8वां आप स्वयं है, और छठे से 12वां आपका पंचम है, क्योंकि संतान का धन छठे भाव में है। और मित्रों, ये इसी प्रकार से आप सभी भावों को देख सकते हैं। सप्तम पार्टनर का जो शत्रु रोग रिपुरिन है, 12वां भाव है। पार्टनर के लिए जाना पहचाना शत्रु आपका परिवार, आपका धन, आपके संस्कार है। और पार्टनर का जो 12वां हिडन शत्रु है, वह आपके रोग, रिपु, ऋण, आपके कर्जे, आपकी बीमारी, आपके पार्टनर का हिडन शत्रु। अष्टम से देखें, अष्टम का छठा आप स्वयं हैं। रोग, रिपु, ऋण, यानी आप स्वयं कर्जे में डूबे हुए हैं। छिपे हुए कर्जे जो आप लेके आते हैं, छिपी हुई कुछ चीजें जो आप लगन में रखते हैं,
ये आपका वो शत्रु है। और अष्टम से अष्टम आपका तीसरा भाव, जो आपको कब, कहां, कैसे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हालांकि ये जाना पहचाना शत्रु है, जिसके कारण से आपको मालूम होगा, जिसके कारण से प्रॉब्लम आई, यह आपको यहाँ पता होगा। और यहाँ से 12वां पार्टनर का भाव, नवम से छठा सेकंड हाउस, आपको अपने धर्म निभाने में, कर्तव्य निभाने में आपको अपने परिवार से सामना करना पड़ता है। नवम से अष्टम आपकी माता है। पिता और माता के बीच का संघर्ष आपके जाने पहचाने शत्रु हैं। आपके कर्तव्य में पिता या माता, ये भी एक जाने पहचाने शत्रु है। और यहाँ से 12वां कुंडली का अष्टम, यहाँ भी जाना पहचाना भाव का शत्रु जो हिडन हो गया। नवम से 12वां, अब यह हिडन हो गया कर्तव्यों के लिए। आप कितने कर्तव्यों का पालन करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वह छिप कर रखने वाला, छिपा कर रखने वाला शत्रु या मित्र आपका अष्टम भाव। दशम से छठा रोग रिपुऋण, आपके प्रयास, आपके छोटे भाई बहन या आपका किया हुआ कृत्य। यहाँ से अष्टम आपकी इंटेलिजेंसी है, और यहाँ से 12वां आपके कर्तव्य है। जब आप कर्म के कर्तव्य का निर्वाह नहीं करते, या कर्म के कर्तव्य कुछ और हो जाते हैं जो हिडन है, तब आपका कर्म आपको व्यय देता है, अचानक से उसका व्यय हो जाता है, क्योंकि धर्म और कर्म दोनों जुड़े। 11वें भाव से छठा भाव अगर आप देखें तो चतुर्थ भाव, 11वें से अष्टम आपका छठा भाव है, और 11वें से 12वां आपका कर्म है। लाभ, लाभ का कर्म हिडन शत्रु है। आपको कर्म कितना मिलेगा कि आपको लाभ हो, आपको कैसा काम, किस प्रकार का काम, आपको बॉस कैसा मिलेगा, कार्य करने का माहौल कैसा मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको लाभ कैसा मिलेगा। 12वें से छठा आपका पंचम भाव है। ये आपको आपकी एजुकेशन इंटेलिजेंसी से यदि जोड़ता है, तो आपको कंपटीशन के लिए विदेश ले जाता है, आपकी पढ़ाई के लिए विदेश ले जा सकता है। ये शत्रु आपको कंपटीशन में बिठा सकता है। और यहाँ से अष्टम जाना पहचाना व्यक्ति, पार्टनर आपके, और 12वें से 12वां छिपे हुए लाभ, क्योंकि 12वें से 12वां छिपा हुआ शत्रु है, तो आपके लाभ भी यहाँ छिपे हैं। आप कितने खर्चे बचाते हैं जो आपके लाभ में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि व्यय भाव है। ये व्यय से व्यय में, यानी आप कंजूसी करते हैं या धन को व्यय करने में अपने लाभ में ले जाते हैं, तो आपका ये हिडन है। आप कितना उसको करते हैं, उससे कितना लाभ पाते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास समाप्त हुई। योगिनी दशा क्लास 24 तारीख से शुरू हो रही है, सुबह 9:30 बजे इसकी क्लास शुरू होगी। आपको भी जुड़ना है तो आप मुझे मैसेज करें। और आई होप आपको शत्रुता के भाव, हर भाव के लिए आपको कहाँ शत्रु जाना पहचाना मिलता है, कहाँ शत्रु आपको कंपटीशन से मिलता है, और कहाँ शत्रु आपको अपने हिडन मिलता है। उस भाव को देखिए, उस भाव के स्वामी से संबंध देखिए, तो आपको लाइफ में उसकी दशा में, दशा का अवश्य ध्यान रखिए, उसकी दशा में ही आपको वह भाव से संबंधित शत्रु मिलेगा। ओके, आज की क्लास आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना प्यार बढ़ाए रखें, बनाए रखें। जय माता दी।